एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं शेफ़ के बारे में कि शेफ़ क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है, आर्किटेक्चर, एडवांटेजेस, वो सब हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। शेफ़ डेवऑप्स का पार्ट है। डेवऑप्स इज़ नथिंग बट डेव प्लस ऑप्स। डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशनल टीम। ओके, शेफ़ में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज़ हमारे पास एक सिस्टम है, हर बार कोई भी अपडेट आ रही है, हम अलग अलग से जाके इंस्टेड ऑफ 500,000 हमारे जो कंप्यूटर अप्लाइंसेस है उनमें जाके अपडेट करने की बजाय सिर्फ हमें एक कंप्यूटर, एक पीसी पे हम चेंज करेंगे और वो अपने आप ही खुद अपडेट कर लेगा खुद को। वो कैसे होता है? वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से। डिलीट, अपडेट, क्रिएट, एवरीथिंग हैपन्स विद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ईच एंड एवरी मिनट डिटेल ऑफ योर मशीन इज़ बीइंग कॉन्फ़िगर्ड। अब बेशक आपका लाइनक्स है, विंडोज़ है या मैक है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पहले क्या करता था, एक एक को जाके ना करके सिंपल एक हमारा पीसी होगा वो अपने आप अपडेट करेगा। पहली चीज़ समझ आ गई कि शेफ़ क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पुल बेस्ड एंड पुश बेस्ड। पुश बेस्ड नाम से समझ आ रहा है, कुछ किसी चीज़ को हम पुश कर रहे हैं। सपोज एक इमेज है या कोई भी अपडेट आया है, तो हम सर्वर पे जाके हम खुद से पुश कर रहे हैं अपडेट्स। कोई भी अपडेट आया, हम जाके मैनुअली उसको अपडेट पुश कर रहे हैं कि इधर से हम खुद भेज रहे हैं कि जाओ अब पुश हो जाओ, अपनी जो भी नई हमारी अपडेट आई है उसको पुश कर रहे हैं हम सीक्वेंसली। एनसिमल और सॉल्ट स्टॉक, ये दो एग्जाम्पल्स है पुश पेस्ट के। अगर हम बात करें पुल बेस्ड की, पुल बेस्ड नाम से सजेस्ट हो रहा है कि अपने आप ही जो भी अपडेट है अपने आप ही ले रहा है, बाकी पीसीज है, लाइनक्स है, बाकी सबसे। सर्वर है वो अपने आप लेगा। इन एरोज़ का ध्यान रखना, सर्वर में पुश बेस्ड में सिंपल एक साइड एरो है क्योंकि वो सिर्फ पुश कर रहा है। पुल बेस्ड में दोनों साइड है, मतलब वो कीप ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ, अपने आप को अपडेट कर रहा है टाइम टू टाइम। पपेट एंड शेफ एग्जाम्पल ऑफ पुल बेस्ड। एक डॉकर होता है वो भी पुल बेस्ड एग्जाम्पल है। ये शेफ़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि शेफ़ जो है वो रूबी और इलांग में लिखा गया है। 2009 में एडम जैकब्स ने बनाया था। पहले इसका नाम मैरिनेट था, देन इसको शिफ्ट कर दिया गया, शेफ़ नाम दिया गया। 2019 में ओपन सोर्स प्रोडक्ट, मतलब इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स ओपन सोर्स में अवेलेबल है। फेसबुक, AWS, ये सब इसको यूज़ करते हैं। और ऑटोमेट टास्क बाय यूजिंग शेफ़, अपने आप ऑटोमेटिक टास्क होते हैं बिकॉज इट्स ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। एडवांटेजेस, इंक्रीज अप टाइम और डाउन टाइम क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा कि व्हाट्सएप पे आता है कि डाउन टाइम है, वो बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए क्योंकि इट्स अपग्रेडिंग इटसेल्फ। अप टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो काम करे। इंक्रीज अप टाइम, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कंप्लीट ऑटोमेशन, एंश्योर कंपाइलेंस, प्रिवेंट एरर, रिड्यूस कॉस्ट। ये कुछ एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं शेफ़ की प्रॉपर कि इसका आर्किटेक्चर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। आरएमपोटेंसी, पहले तो इस प्रोसेस का पता होना चाहिए क्या है। इस प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर कोई भी न्यू अपडेट आया होगा तो जो अपडेटेड नहीं है उसी चीज़ को अपडेट करेगा, रिपीट नहीं करेगा उस चीज़ को जो ऑलरेडी अपडेटेड है। Suppose tracking the state of system resources to ensure that the changes should not reapply repeatedly. Suppose एक XYZ हमारे पास ये शेफ़ का आर्किटेक्चर है। पहले वर्किंग देखते फिर मैं इस एग्जाम प्रोसेस को आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन कहाँ पे है? जहाँ पे वर्क स्टेशन इस नाम से समझ आ रहा है, जैसे कार हुई या कोई भी हुई, कोई वर्क स्टेशन जहाँ पे काम होता है, वर्क स्टेशन, ठीक है। हमारी कुक बुक्स क्या होती है? कुक बुक नाम से समझ आ रहा है, कुक बुक ऐसी बुक जिसके अंदर हमारी रेसिपीज़ होती है। जैसे हमारे घर पे जनरली हम कुछ खाना बना रहे तो कुक बुक क्या होती है? जिसमें रेसिपीज़ होती है। रेसिपीज़ क्या होती है? यहाँ पे रेसिपीज़ हमारा जो भी कोड हम लिख रहे हैं उस कोड को रेसिपी बोला गया है। और रेसिपीज़ किसके अंदर स्टोर करते हैं हम? कुक बुक में। कुक बुक, रेसिपीज़, इतना समझ आ गया। देन इसके बाद कुक बुक पर ये रेसिपीज़ इसके अंदर स्टोर हो रहा है, ये कहाँ पे काम कहाँ हो रहा है? वो होगा वर्क स्टेशन पे। बट ये जो चीज़ है कुक बुक और कुक बुक एंड रेसिपी, ये पूरी चीज़ को उठा के यहाँ पे सिर्फ काम हो रहा है। स्टोर कहाँ किया जाता है? शेफ़ सर्वर पे। सर्वर या फिर शेफ़ सर्वर इसको बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक कैसे लाया गया है? नाइफ़ के थ्रू। नाइफ़ एज अ पाथ यहाँ पे बिहेव करेगा जो यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लाया गया है। अब नेक्स्ट इसके फर्दर पार्ट होता है नोड 1, नोड 2, नोड 3। ये क्या होता है? ये भी एक सर्वर से होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर इसका नाम ऑलरेडी दे दिया, इसीलिए इनको सर्वर ना बोल के हम नोड 1, नोड 2, हमारे डिफरेंट पीसीज है ये, नोड 1, नोड 2, नोड 3। ओहाई, OHAI, ओहाई क्या होता है? ओहाई एक ऐसा प्लेस है हमारे सर्वर में जहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। जैसे IP एड्रेस क्या है सर्वर का, इस नोड का, इसका वर्जन क्या है, क्या न्यू अपडेट है, हर चीज़ ओहाई में सेव होती है। पूरे में सेव ना होकर ओहाई में सेव होती है। शेफ़ क्लाइंट क्या होता है? शेफ़ क्लाइंट मतलब हम
पता करता है कि हमारे नोड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, न्यू कोई अपडेट यहाँ पे सर्फ सर्वर पे तो नहीं आया जो हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो शेफ़ क्लाइंट टाइम टू टाइम ये चीज़ इससे पूछता, मतलब जाके पता करता रहता है कि शेफ़ सर्वर से कोई न्यू अपडेट आया, अगर आया है तो नाइफ के थ्रू वो पुल कर लेगा उस इन्फॉर्मेशन को, नोड में अपडेट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ये डिफरेंट है नाइफ। बूटस्ट्रैपिंग एक वर्ड है, बूटस्ट्रैपिंग एक प्रोसेस होता है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ, बूटस्ट्रैपिंग। सो बूटस्ट्रैपिंग क्या करता है, एक प्रोसेस है जब हम शेफ सर्वर और नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग शेफ सर्वर एंड नोड, उसे बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। सो नाइफ जो है हमारे यहाँ पे भी काम आ रहा है और नाइफ यहाँ पे भी काम आ रहा है, एज अ पाथ ये बिहेव कर रहा है पुल करने के लिए इन्फॉर्मेशन, या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे स्टोर करने के लिए। अब सपोज हमारे पास एक XYZ हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड थी, डिफरेंट सर्वर्स पे अपडेट आया था जो। सपोज एक न्यू अपडेट आया, मतलब रेसिपी के अंदर एक कोड है, कोड के अंदर जस्ट हमने एक डॉट का न्यू अपडेट किया है जो कुकबुक के अंदर सेव्ड है, यहाँ पे काम हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक सर्वर पे तो सेव हो गया, अब हम इसको नोड पे भी लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये अपडेट आया है, शेफ क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा कि एक न्यू अपडेट आया है, कि सिर्फ एक डॉट का अपडेट आया है, वो यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को पुल कर लेगा नाइफ के थ्रू और इन सब में अपडेट कर देगा। और एडम्पोटेंसी यहाँ पे काम हो रहा प्रोसेस, इसका मतलब XYZ जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस थी उसको पुल नहीं करेगा, जस्ट जो न्यू अपडेट आया है उस चीज़ को अपडेट करेगा। गेटिंग एडम्पोटेंसी, व्हाट्स दैट प्रोसेस एंड हाउ इट्स वर्किंग। सो शेफ वर्क स्टेशन वेयर यू राइट कोड, शेफ सर्वर वेयर यू अपलोड कोड, यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, शेफ नोड वेयर यू अप्लाई कोड, जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कोड को, नाइफ टूल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन अमंग वर्क स्टेशन सर्वर एंड नोड। वर्क स्टेशन सर्वर नोड के बीच में हमारा जो वर्क में आ रहा है टूल, उसके बोलते हैं नाइफ। नाइफ इज़ अ कमांड लाइन टूल, ये याद से लिखना, कमांड लाइन टूल है। और इसके बाद शेफ क्लाइंट की बात हम कर रहे हैं। शेफ क्लाइंट क्या होता है, टूल रन ऑन एवरी शेफ नोड टू पास कोड फ्रॉम शेफ सर्वर, गैदर डाउनलोड कॉन्फ़िगर फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम एंड देन ऑन नोड। शेफ क्लाइंट एज आई एक्सप्लेन्ड, ओके। सो ओहाई मेंटेन करंट स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ शेफ नोड, मतलब इसकी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मेंटेन है। शेफ सुपरमार्केट वेयर यू गेट कस्टम कोड, शेफ सुपरमार्केट मतलब शेफ़ का एक एडवांटेज ये भी है, इसके पास एक सुपरमार्केट जहाँ पे ऑलरेडी सब कोड पड़े हैं, हमें जस्ट वहाँ से लेना है। तो ये सब है हमारे शेफ़ के बारे में कि हाउ इट वर्क्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और दिस इज़ ऑल अबाउट शेफ़।